हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। फर्स्ट लेक्चर में आपने मेन इक्वेशन देखा होगा, ठीक है। और मेन इक्वेशन देखने के बाद आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। और उसके बाद से देखा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। और मैंने बताया होगा आपको कि जब हम फोटॉन्स गिराते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अगर हम 100 फोटॉन्स गिरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम निकलते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आप 100 फोटॉन गिराते हैं तो देखा गया है कि 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी में डिफाइन किया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी काफ़ी कम आती है, क्योंकि ज़्यादातर कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी अंदर में, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मेटल के अंदर में खो देते हैं। तो सरफेस पे आते आते अगर एनर्जी नहीं बचती तो बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये सब आपने देखा होगा लास्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। इसमें देखते हैं कुछ नई नई चीज़ें, ठीक है। याद कीजिए वर्क फंक्शन को, मेटल के वर्क फंक्शन को हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा होगा। W इक्वल टू एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। और लैम्डा के टर्म्स में भी देखा होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में भी देखा होगा। तो मेन इक्वेशन को क्या नाम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वही करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जो मेन इक्वेशन था उसको हम अलग अलग तरीके से लिखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेन इक्वेशन क्या था, देखते हैं उस मेन इक्वेशन को, है ना। मेन इक्वेशन को देखना चाहते हैं। चलिए तो याद करो जरा मेन इक्वेशन क्या था। एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। मेन इक्वेशन क्या था बोलो, एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन क्या था देखिए। मेन इक्वेशन था एच इंटू एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। डब्ल्यू प्लस क्या था, के मैक्स था, ठीक। अब देखिए एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के एफ, के मैक्स, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ और एच इंटू एफ इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि जो मेटल है उसका जो वर्क फंक्शन डब्ल्यू है इसको रिप्लेस किया जाए। तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ, एच इंटू एफ नॉट। एफ नॉट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस के मैक्स, प्लस क्या हो जाएगा के मैक्स। ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, एच एफ इक्वल टू क्या, एच एफ नॉट प्लस के मैक्स। तो मेन इक्वेशन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मेन इक्वेशन था उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एच एफ इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस के मैक्स। एफ नॉट क्या है यहाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। एफ नॉट क्या है यहाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कि इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है, उसको बोला था हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी तो था लैम्डा नॉट, उसके टर्म्स में देखें। अच्छा यहाँ पे एफ क्या है, जो फोटोन गिराया गया उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, जो फोटोन या लाइट गिराया गया उसकी फ्रीक्वेंसी। चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे हम लोगों ने मेटल लिया होगा, याद कीजिए पुरानी चीजें। ऐसे मेटल लिया होगा जिसका वर्क फंक्शन हम लोगों ने क्या लिखा था, डब्लू। वर्क फंक्शन क्या लिखा था, डब्लू लिखा होगा, ठीक। इसका वर्क फंक्शन कितना, डब्लू। और इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस मेटल के लिए एफ नॉट, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या, लैम्डा नॉट। अब इस पे लाइट हम लोग ऐसे गिरा रहे थे, इस पर क्या गिराया गया था, लाइट। इस पे ऐसे लाइट गिराया गया था। इस लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। और यहाँ से क्या हो रहा था, इसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे थे, ठीक है। चलिए तो ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, और मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ, सोचो कैसे, लैम्डा के टर्म्स में। तो जो एक प्रोटॉन की एनर्जी है इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। और मैं चाहता हूँ कि जो डब्ल्यू का वर्क फंक्शन जो पहले एफ नॉट से रिप्लेस हुआ था इसको मैं लैम्डा नॉट से रिप्लेस करूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एच सी डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा नॉट प्लस क्या, के मैक्स। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना
तो अलग अलग फॉर्मेट में लिखना होगा। तो आना चाहिए आपको कि हम लोग मेन इक्वेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी एक तरीका ही होगा। और देखिए और कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए जब हम लोग फोटोन की एनर्जी देख रहे थे तो याद है 12400 का लॉजिक लिया था। तो इस टर्म को अगर थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करना हो, 12400 लाना हो, तो सोचो H/C को लिख सकता हूँ 12400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया था। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे देखें, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, मैंने इसको क्या लिख दिया 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू, तो सोचो यहाँ भी क्या लिखना चाहिए 12400 डिवाइडेड बाई क्या लैम्डा नॉट। अबे लैम्डा किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में, ये लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी किस में आएगी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और ये जो टर्म है ना ये किस में आने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है, ये किस में आने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये भी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लस प्लस। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो प्लस करके जो आएगा वो भी किस में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए। तो ये जो के मैक्स होगा ना, के मैक्स भी किस यूनिट में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि सेम टाइप का यूनिट लेना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करें है ना 12400 का लॉजिक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि लैम्डा को किस में रखना है एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा को किस में रखना है एंगस्ट्रॉम में, और यहाँ पर के मैक्स को किस में रखना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, के मैक्स को लेना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, और इस लैम्डा नॉट को किस में रखना होगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में, तरीका पता होना चाहिए। और इस लैम्डा को भी किस में रखना होगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में, एंगस्ट्रॉम यूनिट में, ठीक है। ये लैम्डा होगा एंगस्ट्रॉम में, ये भी होगा एंगस्ट्रॉम में, और के मैक्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में लेना होगा, ठीक। देखो अलग अलग तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं किसको मेन इक्वेशन को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज आपको बताता हूं। देखो ये तो समझ लिया, ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा नॉट भी एंगस्ट्रॉम में, और के मैक्स किस में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ रखना, या अगर के मैक्स यहाँ से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना इसके मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में सवाल आता है, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी, तो सोचो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख सकते हैं, सोचो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसको क्या लिखा जाए वेलोसिटी के टर्म्स में, तो हाफ मास m इंटू वेलोसिटी भी मैक्स होना चाहिए इसका स्क्वायर। यहाँ m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v मैक्स क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है, क्या पूछता है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो के मैक्स जो है ना इस मेन इक्वेशन में देखो जरा, के मैक्स के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है हाफ m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। तो चलो मैं यही पुट कर लेता हूँ, ठीक है, या चलो सबसे ऊपर वाले में ही पुट कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में जो बेसिक है जहाँ से शुरू किया था मेन इक्वेशन उसी में पुट करो। तो क्या आना चाहिए h इंटू एफ, एक फोटोन की एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन W प्लस ऊपर वाले में ही रख रहा हूँ के मैक्स के प्लेस पे कितना हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर, ये क्या है वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखना सवाल आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मेन इक्वेशन था ना उसको अलग अलग तरीके से लिखा। अब न्यूमेरिकल जब आएंगे तो अप्लाई करना आप देखना, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। चलो कुछ सवाल भी कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे लाइट गिराया जाएगा, वेवलेंथ वगैरह दिया होगा, के मैक्स पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपसे? के मैक्स। नोट करो जल्दी से। ठीक है, हटा दूं क्या? स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोगों ने मेन इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में देखा, मेन इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में देखा है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि मेटल है और मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है और लाइट गिराया गया उसके ऊपर, लाइट का लैम्डा गिवन है। क्या पूछ सकता है आपसे? के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। के मैक्स पूछ सकता है आपसे। तो चलिए के मैक्स को निकालते हैं, के मैक्स को निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम is incident on metal of work function W equal to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट के मैक्स। के मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट के मैक्स। ठीक, क्या बताना है? के मैक्स। चलो डायग्राम से भी मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। ये मेटल है कोई जिसका W गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस पे लाइट गिराई गई है। क्या गिराया गया? लाइट का लैम्डा दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए, तो क्या पूछा है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? सोचो, सबसे पहले जो यहाँ से फोटोन जा रहा है उस फोटोन की एनर्जी तो निकालना है, H इंटू एफ, है ना। लैम्डा दिया है तो HC बाई लैम्डा, और उसमें भी ट्रिक लगाओ, 12400 बाई लैम्डा। लैम्डा किस में पुट करेंगे? किस में? एंगस्ट्रॉम में। तो एनर्जी निकल आएगी सीधे सीधे क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वही पुराने लॉजिक से लैम्डा के टर्म्स में HC बाई लैम्डा को कन्वर्ट करके दिखाया होगा। तो देखो, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इक्वल टू क्या? 12400 बाई लैम्डा। इसमें लैम्डा रखते हैं किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो किस में निकलता है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलो रख दो, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना लाइट का? 2000। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, चेक कर लो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और देखा तो क्या आना चाहिए? 62 मतलब 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ गया। एनर्जी एक फोटोन की आ चुकी है ना। अब मेन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? मेन इक्वेशन। तो देखो, मेन इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। मेन इक्वेशन क्या है? मेन इक्वेशन को देखो क्या है। तो H इंटू एफ इक्वल टू W प्लस के मैक्स। यही है मेन इक्वेशन। अच्छा, H इंटू एफ इक्वल टू क्या? W प्लस के मैक्स। H इंटू एफ है क्या? एक फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी 6.2 निकल चुका है, तो रख दो चुपचाप। 6.2 इक्वल टू W 2 है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो के मैक्स भी किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो निकलेगा, और किस में?
तो यहाँ से के मैक्स कितना आएगा, चेक कीजिए सब लोग, के मैक्स कितना आएगा, तो 6.2 -2 है ना, तो हो जाएगा 4.2, 6.2 -2 तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स किस में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, किस में आया बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही दिया होगा, टिक कर लेना, ऑप्शन ऐसे ही दिया होगा, आप टिक कर लेना। ठीक है, अच्छा मान लो कि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है, के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है, जूल में दिया है, किस में दिया है, जूल में, तो परेशान ना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें या साथ में लिखते रहें, जैसे मैं लिखता हूँ तो साथ साथ लिखते रहें, समझते रहें। अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक सवाल देता हूँ, स्टूडेंट्स पार्ट बोल करके, है ना, देखते हैं कितने बच्चे लगा सकते हैं उसको। स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं तो सॉल्व करके दिखा दूंगा, पहले एक बार ट्राई करना। तो बच्चों के लिए एक सवाल मैं देता हूँ, देखते हैं कि बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। हटा देता हूँ मैं, देखिए स्टूडेंट्स पार्ट करके हैं, मतलब बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, आप ट्राई करो इसको। ठीक, अलाइट ऑफ लैम्डा इक्वल टू 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर इज इंसिडेंट on a metal as shown। अभी डायग्राम में दिख जाएगा, और डायग्राम में ही वर्क फंक्शन दिया होगा as shown। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब के मैक्स फिर से पूछ रहा हूँ, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए डायग्राम देख लीजिए सब लोग। तो ऐसे मेटल है, दिस इज मेटल, और इस मेटल का W दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से लाइट गिराई गई है इनके ऊपर, देखा, लाइट, और लाइट का लैम्डा दे रखा है 700 नैनोमीटर। ट्राई करो, बोलो के मैक्स कितना आएगा, सॉल्व करो, साइड में कहीं रख कॉपी वगैरह में, सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा के मैक्स। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। सोच लिया, देख लिया, चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से वैसे ही एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू, यही तो एचएफ होता है ना, यही तो क्या होता है एचएफ। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी के तरीके से नहीं निकालना चाहते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो वही पुराना लॉजिक यूज करना चाहते हैं क्या। लेकिन देखना लैम्डा नैनोमीटर में है, तो 1240, एक जीरो ऊपर से कम रखना भाई लैम्डा, इसमें लैम्डा रखोगे नैनोमीटर में तो एनर्जी सीधे सीधे निकलेगी फोटोन की, है ना, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या एनर्जी आ गई सोचो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब यूज करेंगे क्या, मेन इक्वेशन। नाउ मेन इक्वेशन अप्लाई करें जरा, सब लोग कर लिया होगा वैसे आपने, है ना, कर लिया होगा। चलिए मेन इक्वेशन क्या है बोलो, H इंटू एफ इक्वल टू W प्लस के मैक्स,
के ई मैक्स, ठीक है। एच इंटू एफ क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन विच इज 1.77, जो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो 1.77 इक्वल टू डब्ल्यू दे रखा है सवाल में 1 है ना, प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स। तो सोचो जरा के मैक्स कितना आएगा, 1.77 माइनस 1, तो 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आंसर आ गया, 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ तो गया, कर लिया होगा आपने। तो के मैक्स आ गया है यहाँ 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखा। तो इस तरीके से हम लोग के मैक्स वगैरह निकाल सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम भी पूछ सकता है यहाँ, सोचो। तो के मैक्स को क्या लिख देना, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मास इलेक्ट्रॉन का पुट करना, वी मैक्स निकाल लेना। या के मैक्स आ चुका है, इसको जूल में कन्वर्ट करके सीधे लिख दो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्स निकाल लो एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड में, इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसको हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिख दो, इस के मैक्स को हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर जूल में कन्वर्ट करने के बाद तो वेलोसिटी निकल आएगी, वी मैक्स निकल आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। वी मैक्स निकल आएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन, टू वेवलेंथ्स, मतलब दो अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट गिराए गए हैं मेटल पे। टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल, ठीक है। दो अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट गिराए गए हैं किसी मेटल पे, दो अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट गिराए गए हैं किसी मेटल पे। अच्छा, और देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी in the two cases is रेशियो कुछ दिया हुआ है, क्या मान लिया जाए, रेशियो क्या मान लिया जाए, है ना। तो ईंटा उसने दिया था, चलो ईंटा ही मान लेते हैं, ईंटा समझते हैं, ईंटा। रेशियो क्या दे रखा है, ईंटा। सवाल एग्जाम में पूछा है, इज ईंटा, ठीक। पूछा क्या, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का डब्लू निकालना है, क्या निकालना है, डब्लू। चलो, मेटल का क्या पूछा गया है, वर्क फंक्शन। तो दो लाइट है, एक तो वेवलेंथ लैम्डा 1 वाला, दूसरा लैम्डा 2 वाला गिराया गया मेटल पर। तो मान लो कि फर्स्ट केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला के मैक्स 1 और सेकेंड केस में निकला लैम्डा 2 के लिए के मैक्स 2, है ना। दो अलग अलग लाइट है ना। तो फर्स्ट केस में के मैक्स 1 मानो और सेकेंड केस में के मैक्स 2। तो क्या पूछा गया है, रेशियो, कौन सा रेशियो, के मैक्स 1 डिवाइडेड बाई के मैक्स 2। अच्छा, रेशियो पूछा नहीं गया, रेशियो तो दिया है, रेशियो दिया क्या, ईटा। पूछा क्या है, डब्लू, क्या पूछा गया इसमें, डब्लू। सवाल देख लीजिए, तो के मैक्स 1 बाई के मैक्स 2 इक्वल टू ईटा, सवाल में गिवन है, क्या दे रखा है, ईटा। और पूछना क्या चाहता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, डब्लू पूछना चाहता है। तो चलो ठीक है, मेन इक्वेशन जो आपने देखा था ना, उसी को अप्लाई करेंगे दो बार। मेन इक्वेशन क्या था, सोचो, एच इंटू एफ, लेकिन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं देखना लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू डब्लू प्लस के मैक्स। सवाल नोट कर लेना, के मैक्स। चलो, अब दो बार देखना पड़ेगा, इनिशियली तो लैम्डा 1 के लिए, तो देखो, तो लैम्डा 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा 1 इक्वल टू डब्लू प्लस, ये क्या आ जाएगा,
के मैक्स 1, के मैक्स 1। तो यहाँ से निकाल लीजिए जरा, के मैक्स फर्स्ट केस में कितना आ गया है, के मैक्स 2 बार अप्लाई करना है, फिर रेशियो जो दिया उसको पुट कर लेना है, फिर डब्ल्यू निकाल लेना है डिवाइड वगैरह करके। चलो देख लेते हैं। के मैक्स 1 कितना आएगा, एच सी बाई लैम्डा 1, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस का डब्ल्यू। सब ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया ये, ठीक है। चलो ऐसे ही मेन इक्वेशन दोबारा लगाओ, मेन इक्वेशन को फिर से अप्लाई करो और चेक करो। चलो चेक करते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखता हूँ, लैम्डा की जगह लैम्डा 2 आएगा ना फिर। तो एच सी बाई लैम्डा 2 इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स 2, सेकेंड वाला के मैक्स 2। अब यहाँ से जरा के मैक्स 2 निकालना, क्या निकालेंगे, के मैक्स 2 इक्वल टू कितना आने वाला है, एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस का डब्ल्यू, एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस का डब्ल्यू। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। चलो डिवाइड करते हैं, 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। चलो देखो, इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है, के मैक्स 1, के मैक्स 1 डिवाइडेड बाई के मैक्स 2, के मैक्स 2। डिवाइड कर लिया लेफ्ट को लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड को डिवाइड करना होगा राइट साइड से। तो फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड में क्या है, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस का डब्ल्यू, माइनस का डब्ल्यू। और इसमें देखो एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस का डब्ल्यू। तो बस अभी जो रेशियो है ना, ये रेशियो दे रखा है सवाल में ईटा, पढ़ो सवाल, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ईटा। तो यहाँ ईटा रख देना और डब्ल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डब्ल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ तक नोट करना, स्क्रीन पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए, मैं हटाने जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये रेशियो बन जाएगा क्या, ईटा। इस रेशियो को फर्स्ट केस में के मैक्स और सेकंड केस में के मैक्स का रेशियो दिया है क्वेश्चन में ईटा। चलो तो रखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन तो आसान ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया कि 2 बार अप्लाई करना है और के मैक्स 1 बाई के मैक्स 2, इसको क्या लिख देना है, ईटा, और डब्ल्यू निकाल देना है, ठीक है। चलो तो देखो के मैक्स 1 बाई के मैक्स 2 क्या बन जाएगा, ईटा बन जाएगा, ईटा 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 इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड देखिए जरा, एच सी बाई लैम्डा 1, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू बाई एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस का डब्ल्यू। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, निकल आएगा। चलो तो इसके साथ आ जाएगा ईटा इंटू एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस ईटा इंटू क्या, डब्ल्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस का डब्ल्यू। अब अपने को क्या चाहिए यहाँ से, अपने को यहाँ से चाहिए क्या, डब्ल्यू। तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, ठीक है। और इसमें से एच सी कॉमन भी हो जाएगा, तो सोचो क्या आएगा, एच सी कॉमन कर सकते हैं और क्या आ जाएगा, ईटा बाई लैम्डा 2, ईटा बाई लैम्डा 2, और इधर आएगा तो माइनस 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू डब्ल्यू लगाओ। तो ईटा माइनस 1 टाइम्स डब्ल्यू, ईटा माइनस 1 इंटू क्या, डब्ल्यू। चेक कर लो, अब अपने तरीके से भी सॉल्व कर लो, मेरा काम हो गया था, बस मुझे रेशियो यहाँ ईटा लिख देना था, बाकी आप मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू निकालो। तो सोचो डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू कितना है ना, तो बस डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो एच सी कॉमन है, पहले से एच सी कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर है ईटा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ईटा है, ब्रैकेट के अंदर है ईटा
ब्रैकेट के अंदर है ईटा बाई लैम्डा टू माइनस 1 बाई लैम्डा 1 और डिवाइडेड बाई ईटा माइनस 1। देखा, ईटा को थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना ताकि प्लैंक कांस्टेंट से मैच ना करे, थोड़ा अलग टाइप से लिखना। तो बस आगे डब्लू है ना, चेक कर लो जरा, सही तो है ना। तो डब्लू चाहिए था, डब्लू उधर गया, ईटा माइनस 1 कॉमन हो गया, इधर अच्छी कॉमन हो गया, ईटा बाई लैम्डा 2 माइनस क्या 1 बाई लैम्डा 1 और फिर डिवाइड हो गया ईटा माइनस 1 से, तो ठीक था। चलो, तो ऐसे सवाल हम लोग कर सकते हैं। सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करके दिखाओ जरा। सवाल ऐसा है कि बोला गया कि लाइट गिराया गया, ये तो हो गया, इस सवाल को हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल है कि लाइट गिराया गया किसी मेटल के ऊपर, फ्रीक्वेंसी शुरू में एफ था, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मान लो के था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना था, के था, ठीक। अब दोबारा लाइट गिराया गया, नया लाइट, कोई न्यू लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी पुराने का डबल था, फ्रीक्वेंसी था 2 इंटू एफ, पहले का फ्रीक्वेंसी एफ था और अभी जो लाइट गिराया गया उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, क्या है 2f। और इस समय जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k डैश। इस समय जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k डैश। तो k डैश को पुराने वाले k से रिलेट करना है, ऑप्शन में दे दूंगा। चलो मैं लिख देता हूँ सवाल ताकि आप अच्छे से नोट कर पाओ। अच्छा सवाल है, ये दोनों अच्छे ही सवाल हैं, अभी जो हमने किया और जो करने जा रहे हैं, दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और अच्छे सवाल हैं। चलो देखो सवाल क्या है, मैं लिख देता हूँ, फिर ट्राई करना। क्वेश्चन देखिए, अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ था, इज इंसिडेंट, इसको गिराया गया ऑन अ मेटल एंड maximum kinetic energy is found to be K, capital K, ठीक। if another light कोई दूसरा लाइट ले लिया और फ्रीक्वेंसी 2f if another light of frequency 2f is incident, इसको गिराया गया ऑन सेम मेटल, ध्यान से देखना, ऑन सेम मेटल, उसी मेटल के ऊपर, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum kinetic energy is found to be k dash, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब कितना मिल गया, k डैश। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिला क्या, k डैश। देन ऑप्शन दिया हुआ है, देन करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है k डैश इक्वल टू क्या, 2k। सेकेंड ऑप्शन है k डैश ग्रेटर देन 2k। आप सवाल लगाना शुरू कर दो, ट्राई करो खुद से, मैं नहीं बताने वाला हूँ इस सवाल को, आपको ट्राई करो। k डैश लेस देन 2k, लास्ट ऑप्शन है नन। क्या ऑप्शन टिक करना चाहिए। तो लाइट लिया जिसका फ्रीक्वेंसी एफ है, इसको मेटल पे गिराया और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, k। फिर दूसरा लाइट लिया जिसका फ्रीक्वेंसी डबल है, उसको गिराया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला k डैश। तो करें कि कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहेंगे आप, कौन सा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग ट्राई करें, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करें और देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है।
तो मेन इक्वेशन को ही तो अप्लाई करेंगे दो बार में, मेन इक्वेशन को ही तो दो बार अप्लाई करेंगे, इनिशियली और फाइनली, यही तो करोगे। चलो देखो, इनिशियली मेन इक्वेशन को ही तो अप्लाई करना है। इनिशियली देखो, ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन W ले लो, इस पे तो लाइट गिराया गया शुरू में, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है F, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है K। तो मेन इक्वेशन लगाओ ना फिर, तो मेन इक्वेशन क्या आएगा, H इंटू एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, के मैक्स कितना हो जाएगा K। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियली हमने एक इक्वेशन बना लिया है, एक इक्वेशन हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया है। अच्छा चलो फाइनली देखो, फाइनली फ्रीक्वेंसी क्या लिया गया लाइट का, 2f। फाइनल सिचुएशन में लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या चूज की गई, 2f। सवाल पढ़ो समझो देखो। फाइनली क्या बोला गया कि ये जो मेटल है, मेटल तो वही है तो W तो वही है। अच्छा अब इस पे जो लाइट गिराया गया है इसकी फ्रीक्वेंसी f नहीं है, 2f है, 2f है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या माना गया है, k डैश। चलो मेन इक्वेशन दोबारा लगाओ, तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी हो जाएगा h इंटू एफ, एफ की जगह क्या रखना चाहिए 2f, h इंटू एफ, एफ की जगह क्या 2f इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स क्या आया k डैश। तो जरा k डैश तो निकालिए, k डैश कितना आएगा, है ना, k डैश कितना आएगा, तो 2hf माइनस का w। अब इसको, इस k डैश को उस k से कंपेयर करना है, पुराने वाले k से क्या करना है, कंपेयर। अच्छा चलो कैसे करें कंपेयर, ध्यान से देखा, ध्यान से देखा। तो चलो इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, k डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। 2hf में से hf और hf अलग कर लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, hf प्लस hf माइनस का w, ऐसे लिखा। 2hf को लिखा hf प्लस hf। अब सोचो hf माइनस w, इधर देखो w इधर ले आओ, hf माइनस w तो k है ना। चलो तो मैं लिख देता हूँ, पता नहीं समझ में आता है कि नहीं बच्चों को। hf माइनस w, hf माइनस w कितना है, k है। देखो ना उधर hf माइनस w क्या k, तो देखो hf माइनस w यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा hf प्लस k, ये क्या हो जाएगा hf प्लस का k। अच्छा देखो देखो, तो यहाँ k डैश क्या आ चुका है, k डैश आ चुका है, क्या आ चुका है hf प्लस k। बट अभी भी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि hf दिख रहा है ना। तो hf को फिर से हटाओ, तो सोचो hf कितना आएगा, यहाँ से देखो hf कितना आने वाला है, w प्लस k। देखो ना, देखो देखो, वहां से फिर से hf निकालो, क्या आएगा w प्लस k, तो रखो यहाँ। तो इस hf को क्या रखना चाहिए, w प्लस k प्लस k, तो क्या आ गया 2k प्लस w, 2k प्लस w। तो क्या देखा, बाद वाला जो काइनेटिक एनर्जी है ना k मैक्स, ये स्टार्टिंग के डबल से भी ज्यादा है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, और क्या, ये बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी k डैश वो डबल, स्टार्टिंग का जो k था इसके डबल से भी ज्यादा है। कितना अमाउंट ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो यहाँ दिख जाएगा आपको क्लियर, k डैश जो है ये 2k से भी कुछ ज्यादा है, तो k डैश ग्रेटर देन 2k। और कितना अमाउंट ज्यादा है 2k से, तो w, k डैश ग्रेटर देन 2k। बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट करना है। स्क्रीन पॉज करें और जल्दी नोट करना, बिल्कुल स्क्रीन पॉज करें, नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। अच्छा चाहो तो मैं डाटा लेकर के भी आपको चेक करा सकता हूँ कि ऑप्शन बी ही सही है, वैसे हमने आपके सामने किया आपको, बट डाटा लेकर के भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। चलो वेरीफाई कराता हूँ विद डाटा। इस सवाल का वेरिफिकेशन देखते हैं डाटा के साथ में कि क्या सच में k डैश 2k से भी ज्यादा आएगा। चेक करेंगे क्या k डैश सच में 2k से ज्यादा आएगा, चेक करेंगे। चलो चेक कराता हूँ आपको विद डाटा, डाटा के साथ चेक करते हैं। चलो
चेक किया जाए? चलो चेक करा देता हूँ। चलो देखो, हाँ उसको चेक करते हैं। चेक किया जाए? चलो इनिशियली फाइनली चेक कर लेते हैं, है ना? चलो ठीक है, क्या इनिशियली क्या फाइनली समझ में तो आई है। चलो तो देखिए, मान लीजिए कि ये मेटल है, इसका डब्लू कुछ ले लेते हैं, डाटा लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है? मान लो इसका डब्लू है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी ले लेता हूँ। डब्लू कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस पर गिराया गया क्या गिराया गया? फोटोन। मान लो एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी है ना, मान लेते हैं कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? इसका के कितना आएगा? सोचो के कितना आएगा। तो एक इक्वेशन आप यूज करना, एच एफ इक्वल टू क्या? डब्ल्यू प्लस के मैक्स। अप्लाई करो और के मैक्स निकालो। के मैक्स को के बोला गया है, तो एच एफ हो जाएगा 5, डब्ल्यू हो गया 2, तो ये 5 और ये 2, तो इसको इधर ले 5 माइनस 2 3, तो के कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब क्या करें? तो मेटल वही होना चाहिए, सवाल में बोला था उसने, वही मेटल ले लो। डब्ल्यू वही होगा, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें फिर से लाइट गिराओ, लेकिन इस लाइट की फ्रीक्वेंसी डबल करना है। अच्छा है ना? वैसे फोटोन की एनर्जी क्या होती है? चिंटू यार, जब आप फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, जब आप फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो एनर्जी भी क्या होगी? डबल। अच्छा अब देखना, अभी तो लाइट गिरा, इसमें फ्रीक्वेंसी उससे डबल किया पुराने केस से, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? है ना, एनर्जी डबल हो जाएगी। 5 था तो डबल कर लो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना, अब तो एनर्जी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालो, जिसको के डैश बोला है सवाल में। चलो यही फॉर्मूला यूज करो, तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 है, 10 और ये 2, तो 10 माइनस 2 8, 8 8 8 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? तो देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? 3, और अभी कितना आया? 8। कितना आया? 8। तो है ना, वेरीफाई हो गया कि नहीं? ये बाद वाला जो काइनेटिक एनर्जी है पुराने के डबल से, तो पुराने का डबल करो, 3 का डबल कितना? 6, 3 का डबल कितना? 6, 6 से भी ज्यादा है ना ये काइनेटिक एनर्जी, 8 है ये। तो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी के डबल से भी ज्यादा है। और कितना अमाउंट ज्यादा है? तो वर्क फंक्शन 2 से ज्यादा ना, क्योंकि पुराने का डबल करोगे तो 6 आएगा, तो 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो बाद की काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी के डबल से भी ज्यादा है। वेरीफाई हुआ ऑप्शन बी? ठीक, ये बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी है शुरू की काइनेटिक एनर्जी के डबल से भी ज्यादा है। ऑप्शन बी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से, 1-2 ग्राफ देख लेते हैं। चलो वेरीफाई कर लिया ना, चेक कर लिया? अच्छा चेक कर लिया। चलो क्या देखेंगे? ग्राफ देखना चाहते हैं। अच्छा कौन सा ग्राफ बनाएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में कुछ ग्राफ देखते हैं। ग्राफ्स, यहाँ 2 ग्राफ थोड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों को बताता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट में होगा के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्राफ। के मैक्स वर्सेस जो लाइट हम गिराते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका ग्राफ। के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। के मैक्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, जो कि मैक्सिमम है, और फ्रीक्वेंसी है किसकी? लाइट की। ग्राफ बनाएंगे। अच्छा तो ग्राफ बनाने के लिए तो इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन तो पता है ना, मेन इक्वेशन एच एफ इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स। देखो हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर
रखने वाले हैं के मैक्स को, तो यहाँ से के मैक्स को निकाल लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसको वाई एक्सिस के ऊपर रखना है। तो के मैक्स कितना आएगा, एच एफ माइनस का डब्लू, एच एफ माइनस का डब्लू। अच्छा अब देखो तो ढंग से लिखो, तो के मैक्स इक्वल टू एच, एच हो जाएगा है ना, इंटू एफ प्लस सी। ऐसे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कहीं देखा है, ये तो मैच कर रहा ना इसे, वाई को एम एक्स प्लस सी से, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। देखो वाई पावर 1 है, के मैक्स को वाई एक्सिस पे रखेंगे, पावर 1 ही है, एक्स पावर 1 है, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे लेना है, पावर 1 है ना। स्लोप के जगह प्लैंक कांस्टेंट दिख रहा होगा, और एक्स बेसिकली लाइन जो है वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करेगी वो माइनस डब्लू के बराबर है कि नहीं। तो देखो है ना, के मैक्स को वाई एक्सिस पे लेना है, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे, तो ग्राफ जब ड्रा करोगे आप तो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप के जगह प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव में आएगा। तो एक ऐसा लाइन हम लोग खींचेंगे, एक ऐसा लाइन हम लोग खींचेंगे जिसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या होगा, निगेटिव, सी के जगह माइनस डब्ल्यू। तो लाइन खींच लेते हैं फिर, है ना, ग्राफ तो आता ही होगा आपको। चलिए तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ऐसा हम लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, जो ग्राफ आएगा के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या मिलेगा अपने को, स्ट्रेट लाइन। और ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ रखा गया के मैक्स, और यहाँ रखा गया क्या, एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ग्राफ में बना देता हूँ, स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो पहले देख लो, अभी मत बनाओ, पहले देख लो, क्योंकि इसमें चेंजेस करूंगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है ना। अच्छा इस ग्राफ को देखा तो इस पॉइंट के इधर, ये मैं इसको डैश लाइन में बना रहा हूँ, डॉटेड या डैश जो बोल दो, इसको ऐसे बनाया। क्यों ऐसे बनाया, जब कुछ सोचना, डिजाइन नहीं बनाया, डिजाइन नहीं बनाया, समझने के लिए कुछ चीजें हैं इसमें, डैश भी रहेगा। अब देखना, अच्छा यहाँ पे इंटरसेप्ट कट हुआ है, तो सी, सी जो है ना वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, सी के प्लेस पे क्या दिखा, माइनस डब्लू। ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है कितना, माइनस डब्लू, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। अच्छा ठीक, और देखो, और देखो, हाँ इस पॉइंट को देखो, क्या आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। तो इस के मैक्स को 0 करो, के मैक्स को क्या लिखो, 0, के मैक्स को लिखो क्या, 0, और फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, डब्ल्यू बाई एच, है ना, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाई एच। देखो ध्यान से, के मैक्स 0 करोगे, ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0, के मैक्स 0 करो, फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या आएगा, डब्ल्यू बाई एच। लेकिन डब्ल्यू बाई एच तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, डब्ल्यू बाई एच क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट लेक्चर देखना, डब्ल्यू इक्वल टू था एच इंटू एफ नॉट, तो एफ नॉट कितना, डब्ल्यू बाई एच, तो डब्ल्यू बाई एच क्या हो जाएगा, एफ नॉट। चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, के मैक्स को 0 ले लेंगे, 0, एच इंटू एफ माइनस का डब्ल्यू, तो एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू, तो एफ कितना, डब्ल्यू बाई एच। लेकिन डब्ल्यू बाई एच तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, एफ नॉट आना चाहिए। और एफ नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा एफ नॉट क्या चीज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आया समझ में, पॉइंट कैसे निकाला, इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0, मतलब के मैक्स 0, तो ये जो फंक्शन है इसमें के मैक्स 0 करो, 0 रखो, फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकलेगा डब्ल्यू बाई एच, और डब्ल्यू बाई एच तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तो एफ बराबर एफ नॉट हो जाएगा जब के मैक्स 0 रखेंगे तो यही तो एफ नॉट आया। अच्छा मान लो कि जो लाइन है कुछ एंगल वेंगल बना रही है, थीटा,
थीटा मान लो। अच्छा, तो सोचो इस लाइन का स्लोप क्या लिखना चाहिए, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप वैसे यहाँ दिख रहा ना, स्लोप की जगह क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। स्लोप क्या है, प्लैंक कांस्टेंट h। स्लोप क्या है इसका, प्लैंक कांस्टेंट है ना, है ना। अच्छा अच्छा, थीटा के टर्म्स में लिखना हो तो tan थीटा, tan थीटा। स्लोप पता है ना आपको कि लाइन अगर x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप को लिख सकता हूँ मैं tan थीटा, है ना। स्लोप जो है ना प्लैंक कांस्टेंट है। अच्छा, बाकी चीजें तो दिखे हैं, इंटरसेप्ट यहाँ दिख रहा है माइनस कर दो, है ना। अच्छा, तो बस ग्राफ है, नोट कर लीजिए। अच्छा, इस ग्राफ में चेंजेस वगैरह पूछ सकता है ना, चेंजेस। अच्छा हाँ, ये तो डैश्ड लाइन है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये डैश्ड क्यों बनाया, डिजाइन क्यों बनाया, डिजाइन नहीं है। देखो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, कहीं आप यहाँ हो गए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम जब फ्रीक्वेंसी होगी, आप कहीं यहाँ है, तो उस समय उस फ्रीक्वेंसी पर, है ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ नहीं पाओगे, इसने डैश बनाया, ये काम का नहीं है ये सब। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम होगी ना, यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी है, तो है ना, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं है। आपने देखा था ना कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर लें तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या इससे ज़्यादा पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेटल से, इसने डैश्ड बनाया, क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी करोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ नहीं पाओगे फिर। चलो नोट करो, और कुछ देखना इसमें, ठीक। अच्छा, अब कभी कभी क्या दो मेटल लेकर के कंपेयर करने के लिए बोलेगा। मान लो कि मेटल ए है, मेटल बी है ना, और दोनों का ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, तो सोचो मेटल चेंज करोगे तो क्या स्लोप चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। स्लोप तो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट तो फिक्स होती है, चाहे मेटल ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तो स्लोप तो नहीं बदलने वाला है। क्या इंटरसेप्ट बदलने वाला है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मेटल चेंज करेंगे तो डब्ल्यू चेंज होगा, तो एक पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है, बट ये लाइन पैरेलल शिफ्ट होगी, पैरेलल ही लाइन बनेगी, पैरेलल ही बनेगी लाइन, ठीक है, पैरेलल ही बनेगी, इसके पैरेलल इधर, चाहे इसके पहले थोड़ा सा इधर, है ना, इधर या इधर, मतलब मेटल चेंज करेंगे तो डब्ल्यू चेंज होगा, तो ये पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है, बट स्लोप नहीं चेंज होगा, तो लाइन इसके पैरेलल ही बनेगी, ठीक। चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं, के मैक्स। अच्छा, ऐसे नाम से भी याद रखना कि के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊं तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। दूसरा ग्राफ भी देखो, देखो सेकंड ग्राफ दिखाता हूं आपको। सेकंड जो ग्राफ है वो के मैक्स वर्सेस 1/λ ग्राफ है, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड ग्राफ ही है। सेकंड ग्राफ है के मैक्स वर्सेस 1/λ ग्राफ, यह ग्राफ के मैक्स वर्सेस 1/λ ग्राफ, ठीक। लैम्डा नहीं, लैम्डा नहीं, 1/λ, लैम्डा नहीं 1/λ। 1/λ को एक्स एक्सिस पर मानेंगे और के मैक्स को कहाँ मानेंगे, वाई एक्सिस पर। 1/λ को कहाँ मानेंगे, एक्स एक्सिस पर, और के मैक्स को वाई एक्सिस पर ग्राफ बनाएंगे। तो फिर से ग्राफ अगर आपको बनाना है, ग्राफ अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो इक्वेशन देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, इक्वेशन। चलो देख लिया जाए इक्वेशन, यू नो वी नो, है ना, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं, अरे नहीं जानते हो, चलो हाँ। तो क्या था मेन इक्वेशन, जरा याद कीजिए जरा, एच इंटू एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, यही था यही था। अच्छा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो एच सी बाई लैम्डा लिखना चाहिए मुझे, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर मुझे रखना है के मैक्स, किसको रखना है, के मैक्स को, तो मुझे के मैक्स की वैल्यू निकालना चाहिए फिर यहाँ से, तो के मैक्स निकालता हूँ, इक्वल टू हाँ एच सी अलग रखता हूँ, 1/λ अलग रखता हूँ, थोड़ा सा कंपेरिजन के लिए आसानी होगी, माइनस का डब्लू, माइनस का डब्लू। अच्छा, ये तो पहले जैसा ही दिख रहा है कुछ कुछ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
देखो के मैक्स के ऊपर पावर कितना है 1, और 1/λ इस पूरे को x मान रहे हैं, तो इस पर भी पावर 1 1 है स्ट्रेट लाइन, और ये यम के जगह पे दिख रहा है h इंटू सी, तो h इंटू सी क्या हो जाएगा स्लोप, और इंटरसेप्ट फिर से माइनस डब्ल्यू ही आया, ओरिजिन से नीचे कट होगा इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर माइनस का डब्ल्यू है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, पावर 1 1 तो दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए तो बना दिया जाए ग्राफ बना दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए, ध्यान से देखा, थोड़ा उधर बना दो, देखो ऐसे ऐसे वाई एक्सिस पे क्या है बोलिए, के ई मैक्स बोले सब लोग, और एक्स एक्सिस पे क्या है बोलो 1/λ 1/λ, ठीक। ग्राफ बनाएगा स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो बहुत ही अच्छा लगा, अभी तो बनाया ही था ऐसा, है ना। अब एग्जैक्ट वही नहीं है पुराना वाला, ये पॉइंट चेंज हो सकते हैं, ये वाला पॉइंट है ना, बट है स्ट्रेट लाइन ही जिसका स्लोप अभी भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट अभी भी निगेटिव। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर देखना होगा डैश वाला, फिर से वैसी पुरानी बात है, ठीक। हाँ यहाँ इंटरसेप्ट सी कितना माइनस डब्ल्यू, तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस डब्ल्यू का, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक। अच्छा मान लीजिए कि लाइन बना रही है एंगल थीटा, तो सोचो 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 क्या सोचो, स्लोप जरा बताना, स्लोप ऑफ लाइन, तो देखो ना स्लोप की जगह h इंटू सी, तो प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, स्लोप आ गया, और थीटा के टर्म्स में तो क्या tan थीटा, ठीक। तो इंटरसेप्ट है माइनस डब्ल्यू वाई एक्सिस के ऊपर, और स्लोप है h इंटू सी, h क्या है बोलो प्लैंक कांस्टेंट, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, दोनों कांस्टेंट है ना, h इंटू सी दोनों ही कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, जिसको tan थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है यहाँ जहाँ लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए जरा सोचो, ये पॉइंट फिर से सोचो कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वाई क्या लेना चाहिए 0, तो के मैक्स यहाँ देखो इसको मैं 0 रखने जा रहा हूँ, इसको 0, तो मैं रफली चेक कराता हूँ, तो 0 बराबर क्या आएगा एच सी 1/λ माइनस का डब्ल्यू, तो क्या आ गया एच सी बाई लैम्डा और डब्ल्यू, तो 1/λ कितना निकलेगा 1/λ एक्स है ना, तो 1/λ कितना निकलेगा, हाँ W/HC 1/λ कितना निकला W/HC, है ना। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद है, W इक्वल टू क्या HC/λ0, तो सोचो W/HC कितना निकलेगा यहाँ से, W/HC 1/λ0, मतलब W/HC क्या है 1/λ0, λ0 क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/λ0, λ0 क्या है बोलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है चेक करो। तो इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0, k मैक्स 0 रखा, मैंने 1/λ निकाला, और 1/λ जो है आया W/HC, बट पुरानी थ्योरी को याद करें थ्रेशोल्ड लैम्डा वाला, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला, तो W/HC तो 1/λ0 है, तो W/HC क्या है 1/λ0, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखना चाहिए 1/λ0, रफली थोड़ा सा दिखा दिया है ना, इसको हटा देता हूँ, ठीक। तो पॉइंट मिल चुका। अच्छा अब फिर से कहेगा कि दो मेटल ले लिया, मेटल ए मेटल बी, फिर ग्राफ बनाया, तो सोचो मेटल ए का ग्राफ बनाओ और मेटल बी का बनाओ, कहाँ कहाँ चेंज आएगा, क्या स्लोप चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, है ना। स्लोप तो प्लैंक कांस्टेंट इनटू सी है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो चाहे मेटल ए के लिए ग्राफ बनाओ चाहे मेटल बी के लिए, स्लोप तो एज इट इज रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, लेकिन क्या ये पॉइंट चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। क्या ये पॉइंट चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा।
मेटल चेंज करोगे डब्ल्यू चेंज होगा, पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन लाइन इसके पैरेलल ही बनेगी। दोनों के लिए लाइन क्या बनेगी? पैरेलल, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या लेना है? सेम। तो मेटल ए और मेटल बी अलग अलग वर्क फंक्शन है, ग्राफ बनाया जाए तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? पैरेलल ही तो होगा, स्लोप नहीं चेंज होगा, स्लोप नहीं चेंज होगा। यहाँ ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है। ऐसे सवाल पूछ सकता है ऑप्शन दे करके कि मान लो कि ये ग्राफ बनाया गया मेटल ए और मेटल बी के लिए, ठीक है, कहाँ चेंज आएगा कहाँ चेंज नहीं आएगा, तो कहेंगे स्लोप में कोई चेंज नहीं, इस पॉइंट में चेंजेस आएंगे, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो सकता है या नीचे, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ बनाया गया किसके बीच में बनाया गया? तो के मैक्स वर्सेस 1/λ। तो के मैक्स वर्सेस 1/λ ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन जैसा सामने दिख रहा है। अच्छा, एक बार आपके एग्जाम में सवाल बना लिया, उसने बोला कि आप ग्राफ बनाओ जरा, किसके बीच में? उसने बोला कि के मैक्स को वाई एक्सिस के ऊपर रखना और लैम्डा को एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है, ये वाला ग्राफ, के मैक्स वर्सेस लैम्डा, मतलब के मैक्स वर्सेस लैम्डा। तो ये तो अगर के मैक्स वर्सेस लैम्डा बनाऊं, है ना, तो यहाँ पे नीचे ना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा नहीं दिख रहा, y = 1/x या c/x, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा फिर। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अगर ग्राफ बनाया जाए के मैक्स वर्सेस लैम्डा तो क्या बनेगा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ के मैक्स हो और यहाँ लैम्डा हो तो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट यहाँ के मैक्स हो और यहाँ 1/λ हो तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन।